वीजी न्यूज में आपका स्वागत है। लीजिए आज की खास खबर। वैश्विक सहयोग से राजस्थान पुलिस को नई मजबूती, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से हुआ एमओयू। सीकर में आचार्य वर्धमान सागर महाराज का चातुर्मास प्रारंभ। गुरु पूर्णिमा पर बाबा उमाकांत जी का संदेश, गौहत्या पर कानून बनाने की अपील। 8 गांवों में नकबजनी करने वाले 3 शातिर चोर गिरफ्तार। श्रीगंगानगर में गजसिंहपुर के गोल्डन पब्लिक स्कूल के पास हुआ हादसा। राजस्थान पुलिस अकादमी और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के बीच पुलिस कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य, प्रशिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण समझौता एमओयू हुआ है। इस मुख्यालय में आयोजित समारोह में डीजीपी राजीव कुमार शर्मा की मौजूदगी में आरपीए की ओर से अतिरिक्त निदेशक शंकर दत्त शर्मा तथा विश्वविद्यालय की ओर से प्रोफेसर डॉक्टर विमल कुमार शर्मा ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि राजस्थान पुलिस के अनुभव और डेटा को यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर की शोध विशेषज्ञता के साथ जोड़कर पुलिसिंग, मानसिक स्वास्थ्य और पुलिस कल्याण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। पुलिस कर्मियों में बढ़ते मानसिक तनाव और आत्महत्या की घटनाओं पर चिंता जताते हुए इस विषय पर विशेष अध्ययन की आवश्यकता भी बताई। इस एमओयू के तहत पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को डिस्टेंस लर्निंग, सर्टिफिकेट कोर्स, ऑनलाइन ऑफलाइन प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशालाओं और विशेषज्ञ व्याख्यानों का लाभ मिलेगा। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान, सामाजिक देखभाल और पुलिस कल्याण जैसे विषयों पर संयुक्त शोध परियोजनाएं संचालित की जाएंगी। पार्श्वनाथ भवन, डंग की नसिया सीकर में मंगलवार को आचार्य श्री वर्धमान सागर महाराज का चातुर्मास पूरे धार्मिक विधि विधान के साथ प्रारंभ हो गया। वर्धमान सागर महाराज प्रथमाचार्य श्री शांत सागर महाराज की परंपरा के पंचम पट्टाधीश व आचार्य श्री धर्म सागर महाराज के शिष्य हैं। आचार्य श्री सत्संग यहाँ डंग की नसिया में आज से चातुर्मास कर रहे हैं। 3 दिवसीय रत्नत्रय कार्यक्रम आज से ही प्रारंभ हुआ। प्रातः चातुर्मास मंगल कलश की स्थापना की गई व श्री जी के अभिक व शांति धारा के पश्चात आचार्य श्री ने धर्मोपदेश दिया। 29 जुलाई को संघ सानिध्य में पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस मौके पर देश भर से गुरुभक्त सीकर पहुंच रहे हैं। ठीकरिया स्थित जय गुरुदेव आश्रम में गुरु पूर्णिमा 3 दिवसीय आध्यात्मिक कार्यक्रम में बाबा उमाकांत जी महाराज ने देश भर के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक संगठनों, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों से गौहत्या पर देशव्यापी कानून बनाने की मांग उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मानव जीवन का उद्देश्य जीवात्मा को परमात्मा से जोड़कर मुक्ति मोक्ष प्राप्त करना है। सत्संग और सद्गुरु के मार्गदर्शन से ही व्यक्ति का जीवन, विचार और आचरण श्रेष्ठ बनता है। बाबा उमाकांत जी ने युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए शाकाहार, नशा मुक्ति, सदाचार और ईश्वरवाद अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अच्छी संगत और सत्संग से युवाओं को नशे से बचाया जा सकता है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से गौहत्या रोकने के लिए कानून बनाने की मांग करने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि आध्यात्मिक जागरण, नैतिक मूल्यों, साधना और नामस्मरण के माध्यम से ही समाज, मानवता और राष्ट्र का कल्याण संभव है। फागी थाना पुलिस ने नकबजनी के कई मामलों का खुलासा करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने फागी थाना क्षेत्र के सिरसिया, लसाड़िया, सुल्तानिया, धुवालिया तथा माधोराजपुरा थाना क्षेत्र के चांदमाकला, पिपला और डोसरा गांवों में चोरी और नकबजनी की वारदातें करना स्वीकार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने धुवालिया गांव में एक मकान की पिछली दीवार तोड़कर सोने चांदी के आभूषण और नकदी चुरा ली थी। जांच के दौरान पुलिस ने सोनू उर्फ सोनिया, मुकेश उर्फ मुखिया और बाबूलाल को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसमें उन्होंने कई वारदातों का खुलासा किया। गिरफ्तार आरोपी सोनू उर्फ के खिलाफ 24, मुखिया के खिलाफ 4 तथा बाबूलाल के खिलाफ 3 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर अन्य वारदातों और चोरी के माल की बरामदगी के प्रयास कर रही है। अनियंत्रित क्रेटा ने 4 प्रशिक्षु महिला पटवारियों को टक्कर मार दी है। हादसे में 2 महिला पटवारियों की हालत गंभीर है। गंभीर घायलों को श्रीगंगानगर रेफर किया गया है। कार सवार एक पुलिसकर्मी बताया जा रहा है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आगे के अनुसंधान के लिए गजसिंहपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए वीजी न्यूज। कृपया चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।